तुम ये सोच रहे हो कि मेरी दृष्टि खुलेगी, मैं लोक सेवा करूँगा, झूठ बोल रहे हो तुम। भगवान को झूठ मत बोलो, भगवान तुम्हारे अंदर है। मान लो ये बात कि भाई मेरी दृष्टि खुलेगी तो मैं नोट सेवा करूँगा, पैसे के लिए काम करूँगा। कम से कम यही तो क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट कर लो कि नहीं भाई मेरे को पैसे के लिए काम करना है। करीम भाई सेवा तो मैं 10 आदमी करूँगा लेकिन बाकी के 90 से पैसा भी लूँगा। यह मान लो 90 लोग की सेवा करूँगा लेकिन 10 से तो पैसा लूँगा, साफ मान लो। देखो तुम्हारा चक्र कैसे खुलते। तुम झूठ बोल रहे हो अपने आप को कि हमको लोक सेवा करनी है। जिसने तुम्हारी इतनी मदद की तुमने उसी का बेड़ा गर्क, उसी को गालियाँ देना चालू कर दी यूट्यूब पे। मैं भी वैसी हूँ, कोई बात नहीं। समझ रहा है ना तुम लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ। ये सारा कुछ तुम्हारे साथ में होगा, बहुत सारी सिद्धि आएगी, बहुत सारी शक्ति आएगी। अगर तुम जाप और ध्यान करते हो तो तुमको कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं। तुमको सर्टेन गुरु बता देंगे कि भाई एग्जाम्पल ले लो, नहा के बैठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाओ। अभी ब्रह्म मुहूर्त में बैठने के लिए तुमको योगी होना चाहिए। अगर तुम योगी नहीं हो तो तुमको क्या मतलब, तुम भोगी हो। तुमको मटेरियल डिज़ायर चाहिए। क्या करोगे ब्रह्म मुहूर्त में जाग के? सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करके क्या जागोगे? एक बात को तो समझो, तुम्हारा काम ये है कि तुमको 9 बजे 10 बजे ऑफिस में पहुंचना है, ठीक है। ऑफिस में आके सुबह 10 से लेकर शाम के 6 तक काम करना है। अब उसमें तुमको सिर्फ आधे घंटे की मेडिटेशन की ज़रूरत है। जब तुम आफ्टरनून के लंच टाइम में हो, लंच टाइम में, अब खाना खाने के बाद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 15 मिनट का भी ध्यान कर लोगे अगर, तो मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस के लिए ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठने की क्या ज़रूरत है? उस टाइम पे उनको उठना जो योगी हो। तुम भोगी हो, तुम मटेरियल काम कर रहे हो, काम धंधा कर रहे हो, तुमको ज़रूरत नहीं 4 बजे उठने की। 4 बजे उसको उठना है जो योगी हो। योगी का काम क्या है? योगी का कोई काम नहीं है। योगी का कुछ काम है क्या? उसको दिन भर बैठना है खाली। उन लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि उसको दिन भर बैठना है। तुमको मेहनत करनी है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसी सेलेक्टेड चीज़ें। तुम बोलोगे करीम भाई मेरे को दृष्टि और साधना सिद्धि नहीं चाहिए, अपना काम धंधा मटेरियल डिज़ायर बनना चाहिए, तो वो एक्सेप्ट करो चीज़ों को। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि भाई ये चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं भी कोई धाम दरबार चालू नहीं है मेरा, लेकिन जब मैं वास्ट मेजॉरिटी को यूज़ करना, शक्तियों को यूज़ करना शुरू करूँगा तो मेरे को भी भोग देना पड़ेगा। अब चाहे मैं कोई दरगाह पे बैठ जाऊँ, मंदिर में बैठ जाऊँ, केक सेंटर डाल दूँ और दिन भर जाप करूँ उन लोगों के लिए, तो दिन भर जाप करने से भी उनकी प्रोग्रेस होगी, नहीं होगी ऐसे नहीं। लेकिन उसके लिए मेरे को सन्यासी बनना पड़ेगा। अब मैं तो सन्यासी नहीं हूँ, तो मैं सन्यासी अगर नहीं हूँ तो फिर मेरे को शक्ति को यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं सन्यासी हूँ, घर बार बीवी बच्चे सबको मैंने छोड़ के बैठ गया, मैं ईश्वर का नाम ले रहा हूँ, अब मैं हज़ारों लोगों को एक दिन में ठीक कर सकता हूँ क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। लेकिन मैं सन्यासी अगर नहीं हूँ, मेरे अंदर अभी भी भूख है, सर्टन डिज़ायर है, पैसा का लालच है, कुछ भी है, तो उसको एक्सेप्ट करना है, ना कि तुम उसको छुपा के रखना। उसको है हाँ भाई मेरी काम वासना है, मेरे को पैसे का लालच है, मेरे को सर्टन है, मेरे को मज़ा आता है, तो तुम वो जब एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तब तुम उस चक्र के आगे बढ़ जाते हो। तुम्हें जानते हो कि हाँ भाई मेरी काम वासना है, मेरे को बहुतों से प्यार हो जाता है, मेरे को अफेयर करना पसंद है वगैरह है। अब तुम उसको छुपा रहे नहीं हो, तुम बता रहे हो, तो कोई गुनाह नहीं है इसमें, तुम उसके आगे बढ़ जाओगे। तुम छुपा रहे हो ना, जो उससे तुम्हारे को अटक आती है। जब तुम सोच रहे हो कि नहीं भाई मेरे को पैसा पसंद नहीं है, तुम दुनिया को बोल रहे हो कि हम ठीक है जो भी भगवान है ये वो है, लेकिन एंड ऑफ द डे तुमको पैसा पसंद है, कबूल लो, तुमको बिगड़ेगा कुछ नहीं। दोनों चीज़ में फ़र्क क्या है? एक तुमको दुनिया में फ़ायदा देगी, एक तुमको मरने के बाद फ़ायदा देगी। तुमको जब ईश्वर ने दर्शन में ये दिखा दिया है कि दुनिया में तेरा स्थान किया और मरने के बाद तेरा स्थान किया है, तो बीच की सीढ़ी भी तो दिखाई है कि कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है वो। अब हमने तो बोल दिया कि नहीं भाई ठीक है जो भी है, तो वो बताने का मतलब ये है कि जब तुम सिद्धियों को यूज़ करोगे, बहुत बार एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो तुम कितना भी नाम ले लो कि मेरे को ईश्वर दर्शन करने, तुम्हारे अंदर काम वासना है, तो तुम्हारे पास सबसे पहले चुड़ैल आ जाएगी। तो तुमने देख लिया अच्छा भाई चुड़ैल आ गई, कोई बात नहीं, रात की नींद तुम्हारी 3 दिन की आराम हो गई, तुम्हारे को एक मलिन सपना आ गया। अब तुम्हारे को पता है कि बाबा चुड़ैल तो आ गई, अब इसको जाने मत दो, अब इसके नाम का जाप करो। तुम 3 दिन 4 दिन 11 दिन 21 दिन जाप करोगे, पूरी की पूरी वाइट हो जाएगी। वाइट होगी तो वो उर्वशी से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो एक सूक्ष्म आत्मा है ना। चुड़ैल निकल रही किससे नहीं है, निकलेगी कैसे तुम्हारे शरीर के अंदर से, जबकि तुम्हारी काम वासना है। अब जब वो वाइट पूरी तुम्हारे बाजू में खड़ी हो जाएगी ना, तुम्हारी काम वासना ही खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? ऐसी शक्तियाँ काम करती है। तुमको तो ये बता दिया कि भाई ये ऐसा है, और जहाँ पे लस्ट है ना, जब वहाँ पे लव लेके आओगे ना, ये लस्ट खत्म हो जाएगा, फिर उस जगह लव आ जाएगा। ये जगह पे कुछ ना कुछ तो आना ही है। तुम सोच लोगे कि मेरे स्वादिष्टान से मैं लस्ट को हटा दूंगा और वो खाली देवता का स्थान बनेगा, देवता के स्थान पे लव आएगा। तो जब तक लव नहीं करोगे तब तक लस्ट नहीं जाएगा। समझ रहे हो? दोनों में फ़र्क क्या है? लस्ट एक तरफा है, लव 2 तरफा है। तो 2 जन इन्वॉल्व होते हो, लव होता है।
ऐसा बता रहा हूँ मैं। सेम चीज़ आज्ञा चक्र के साथ है, सेम चीज़ हार्ट चक्र के साथ है। जो 7 सिंस है ना, ये 7 सिंस के 7 वर्च्यूज़ है। तुम कितने भी 6 घंटे बैठ के जाप कर लो, लेकिन तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए जलन है ना, तुम्हारे हार्ट चक्र के ऊपर ही नहीं आओगे तुम। यही सारी चीज़ें मैंने पहले भी वीडियो में बताई है, लेकिन वही है अभी एंड ऑफ द डे बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस तुमको इन सब चीज़ों के आगे बढ़ाएगी, ज्ञान नहीं। यूट्यूब पे मेरे 5000 वीडियो देख लो और दुनिया भर की सारे गुरुओं की 25,000 किताबें पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हारे को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए चीज़ें बताऊँगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है तुमको जो करना है। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, सिद्धियाँ बंधन में रखना, सिद्धियों को चीज़ों पे लाके रखना। ये उर्वशी, अप्सरा, जिन अपने मटेरियल डिज़ायर के लिए इनको यूज़ करोगे, तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ी बर्बाद होगी। इतनी बात लिख के रख लेना। ऐसे नियत रखना कि भाई आए तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। जो चीज़ आ रही दृष्टि तुमको, जैसा मैंने बताया, मैंने करण पिशाचिनी की स्क्रीन यूज़ किया था, उसकी जैसी कोई स्क्रीन नहीं थी आज तक। मेरे को अभी भी वो देखने की कोशिश करता हूँ ना, मेरे को चीज़ें दिखती है, लेकिन केस नहीं, मतलब वो ये दिखाती कि उसका लेवल क्या था। उसके बाद में 15-20 दिन तक मेरी सारी स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो गई, दिखना बंद हो गया था दाम में, लेकिन उसको भी त्यागा ना भाई। उसके जैसी स्क्रीन, मेरी सारी 25 स्क्रीन एक तरफ और वो एक स्क्रीन एक तरफ, उसको भी त्यागा ना। बात को समझो, त्यागा। अगर वो चाहता यूज़ करना, तुमको पता है आज की डेट में मैं अपना दरबार लगा के मैं एक आदमी से 1 लाख रुपए भी लेता तो मेरे को लोग दे रहे होते, क्योंकि मैं उस लेवल की चीज़ें कट टू कट, डॉट डॉट, वो उस दिन उस टाइम उस बंदे ने क्या पहना था, क्या क्रिया की, बाल तक देख पाते थे वो स्क्रीन से। मगर क्या होगा, कहाँ लेके आई, वो तो पाताल की थी भाई, वो तो पाताल की थी, वो तो पाताल में लेके जाएगी अपने को, तो वो चीज़ नहीं करनी। तो वो बात याद रखना। ठीक है, जब तक पितृ वाली समस्या सॉल्व नहीं होती तब तक दृष्टि, सिद्धि सब जगह बंधन होता है। इसको एक तरीका झटके से हटाया जा सकता है, एक तरीका है स्लोली स्लोली करोगे ध्यान जाप के थ्रू, तो तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ तकलीफ से हट जाएगी। झटके के थ्रू हटाओगे तो तुम्हारी समस्या हटी, बाद में किसी और पे आएगी। ऐसा है, समझ में आ गया? ठीक है।